हेलो गाइस, वेलकम टू अमिता व्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई चावल। और उसके लिए मैंने मटर ले लिया है, मिर्च ले लिया है और टमाटर, धनिया। तो हम वन बाय वन करके उनको काट लेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मटर को छीलना। मटर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो 2-3 दिन हो गए थे मार्केट गए हुए। तो थोड़े से रखे हुए थे मटर, इस वजह से मैंने सोचा कि चावल फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने मटर को छील लिया। ज़्यादा मटर नहीं था, इस वजह से मुझे छीलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और चावल भी थोड़ा ही फ्राई करना था क्योंकि सुबह सोनू दीदी ने बनाया था छोले की सब्ज़ी, रोटी। तो मैंने सोचा कि अब शाम को चावल फ्राई कर लेते हैं क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी और आटा रखा हुआ था। मुझे उसकी 3-4 रोटियां बनानी थी। फिर मैंने अब मटर तो छील लिया है और मिर्च को अब मैं काट लेती हूँ। मिर्च मैं बारीक बारीक काट ले रही हूँ। और फिर हम काट लेंगे टमाटर। टमाटर को भी वैसे तो कभी अलग अलग तरीके से जब भी मन होता है जैसे वैसे काट लेती हूँ। और जो टमाटर है वो छोटा छोटा बारीक मैंने काट लिया है। इसमें मैंने लहसुन इसके लिए नहीं छीला है क्योंकि लहसुन अच्छा नहीं लगता फ्राई चावल में, इस वजह से लहसुन जो है वो मैंने नहीं काटा है। और अब हम काट लेंगे धनिया। धनिया भी 2-3 दिन की हो गई थी, इसलिए इसकी कुछ पत्तियां जो हैं वो थोड़ा सा पीली हो गई थी, इस वजह से उसे मैंने अलग कर दिया जो सही नहीं थी। और मैंने धुल लिए उन धनिया को और उन्हें भी छोटा छोटा मैंने कट कर लिया। और चावल खाने के साथ थोड़ा सा कुछ चिप्स या पापड़ तलना था, तो मैंने चिप्स तल लिए। और मैंने प्याज भी बारीक बारीक काट लिया, एक ही छोटी सी प्याज काटी उसके लिए। हमारा किचन थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है इधर से उधर रखने में, क्योंकि गैस पे ही रख के मैं जो प्लेट है उस पे मैं सारी सब्ज़ी जो है वो कट कर रही हूँ। एक एक चीज़ एक एक काम करना पड़ता है क्योंकि किचन छोटा है, इसकी वजह से। बट कोई नहीं, हमारा भी कुछ टाइम बाद बड़ा किचन हो जाएगा। और जो सब्ज़ी है चावल को फ्राई करने के लिए वो मैंने काट ली है और मैंने अब चढ़ा दी है कढ़ाई। और उस चावल फ्राई करने से पहले मुझे रिफाइंड में निकालना है पापड़। पापड़ नहीं, चिप्स। हाँ, जीजू जीजू क्या, जीजू बोलते हैं नल्ली, मैं चिप्स बोलती हूँ बट जीजू कहते हैं नल्ली। तो अब हम नल्ली को फ्राई कर लेंगे। और ये हम खाने के टाइम हमेशा फ्राई करते हैं क्योंकि जीजू को पसंद है खाने के साथ पापड़ हो या फिर नल्ली हो, या फिर आलू के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े। आप जब भी हमारे व्लॉग में आपने भी देखा होगा, हम जब भी खाना खाते हैं उसके साथ हमारे या तो पकौड़े होते हैं या फिर नल्ली होती है। तो हम तेल को अच्छे से हो जाने देंगे। और जब भी ये मतलब तलते हैं मुझे बहुत डर लगता रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिटकते हैं, तो ऑयल जो है वो हाथ पे भी आ जाता है। मेरे हाथ काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, इस वजह से बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जल भी जाते हैं तो एकदम धीमी आंच पे करके मैं पकाती हूँ क्योंकि काफ़ी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि एकदम लाल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं अब जब भी एकदम तेज़ आंच करके पहले तेल को अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद ही फिर धीमा कर देती हूँ और फिर निकाल लेती हूँ। तो अच्छे निकलते हैं, एकदम वाइट वाइट, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है। चाय पीते ज़्यादा ना तभी तो नींद नहीं आती तुमको।
खाना बनाते वक्त किचन में इतना ज़्यादा सामान फैल जाता है कि समझ नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पे रखे, क्योंकि छोटा सा किचन होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। गोलगप्पे के लिए ना पतला वाला बेलन लाना पड़ेगा। तो जो चिप्स हैं हमने वो तल लिए हैं, और उसमें कढ़ाई में जो तेल था वो बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने जो उसका रिफाइंड है कढ़ाई का वो मैंने निकाल के रख दिया। अब उसमें हम डालेंगे ऑयल, क्योंकि हमें फ्राई करना है चावल, तो रिफाइंड से तो फ्राई नहीं करना है, इस वजह से मैंने फिर रिफाइंड को निकाल दिया कटोरी में। और अब हमने उसमें डाल दिया ऑयल, और ऑयल को अच्छे से पक जाने देना है, फिर उसमें डालूँगी। फिर उसमें जीरे का तड़का लगाएंगे। झूठ बोल रही हूँ। क्यों जीरे का तड़का नहीं लगाऊंगी? और मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को अच्छे से पका लेना है। जब भी मैं लाइक दाल या फिर सब्ज़ी फ्राई करती हूँ तो सोनू दीदी कहती हैं कि प्याज को कच्ची रख दी, क्योंकि जब मैं फ्राई करती हूँ तो उस टाइम एकदम लाल हो जाता है, और बाद में जब वो सब्ज़ी में या दाल में दिखता है तो फिर वो एकदम वाइट वाइट सा दिखता है। तो अब मेरी उसमें कोई गलती तो है नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, बट मुझे डांट पड़ती है बाद में। और कभी ऐसा होता है कि एकदम ही जल जाता है। और मैंने डाल दिए हैं इसमें टमाटर, मिर्च और मटर। अब इसको धीमे धीमे अच्छे से पक जाने देना है। और डाल दूँगी राजेश मसाला। ये राजेश मसाला गांव से आया हुआ है, जो 1 रुपए का पाउच मिलता है, और जब भी मैं बनाती हूँ तो 1 पाउच डाल देती हूँ, और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है राजेश मसाला का। आई थिंक कि राजेश मसाला यहाँ पे 1 रुपए का पाउच नहीं मिलता है, मे बी बड़ा पाउच आता होगा। मैंने वैसे देखा तो नहीं है यहाँ पे राजेश मसाला। यहाँ नहीं मिलता राजेश मसाला, गांव में ही मिलता है। और गांव में सभी लोग यही मसाला यूज़ करते हैं, क्योंकि 1 रुपए का पाउच आता है, एक बार की सब्ज़ी के लिए काफ़ी होता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है चावल, और अब हम चावल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले में। थोड़े से चावल सुबह जो सोनी दीदी ने बनाया था वो रखे हुए थे, और फिर मैंने और भी बनाया था, तो दोनों का मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली है, सिर्फ मैंने इसमें डाला है राजेश मसाला, लाल मिर्च और धनिया। अब हम चावल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चावल फ्राई करते हैं, जब तक वो एकदम अच्छे से भूनता नहीं है तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो जब भी चावल फ्राई करें तो जो चावल है वो लाल हो जाना चाहिए, हल्का हल्का, तो हल्का हल्का लाल हो जाना चाहिए, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है ना जीजू? क्योंकि वो अच्छे से फ्राई नहीं होता तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता ना। सोनी दीदी जब मैं कुछ भी मतलब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो फिर से हंसती हैं। हाँ एक्चुअली गाइस सोनी दीदी मुझसे जलती हैं। तो चावल बना के मैंने रेडी कर दिया है, और अब बस खाना है। ये देखो कितना प्यारा और अच्छा निखार आया है चावल में।
तो फ्राई चावल बनके हो गया है रेडी और अब मैं सर्व करूँगी खाना सबको। सोनी दीदी बैठ गई हैं खाने के लिए और अभी मुझे खाने का इंतज़ाम भी करना है। इंतज़ाम लाइक 1 बॉटल पानी भर के रखना है, 1 प्याज काटनी है और 2 थाली रखनी है और सब्ज़ी को भी गरम करना है। जो सुबह सब्ज़ी बनी थी छोले और आलू की, तो उसे भी साइड में गरम करना है। और जब मैंने चावल को फ्राई कर लिया, मैंने एक्स्ट्रा चावल बना लिया, तो सोनी दीदी आई, अभी आटा भी रखा हुआ है। फिर मुझे रोटियां भी बनानी पड़ी। मेरा मन तो नहीं था, बट 2-3 दिन से वैसे हमने रोटी नहीं खाई थी। हर रोज़ वही चावल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। रोटी हम लोग बहुत कम खाते हैं और जीजू तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं रोटी। तो फिर मैंने तीन रोटियों के लिए आटा रखा हुआ था। फिर मैंने रोटियां सेकी, 3 रोटियां सेकी। 1 रोटी मैंने खाई, 1 रोटी जीजू ने खाई और 1 रोटी सोनी दीदी ने खाई। मैंने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी नहीं खाई। और गाइस एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आज मैंने सुबह सेम चावल फ्राई किया था और मैंने फ्राई करके बस तुरंत ही कढ़ाई से निकाला और अपने टिफ़िन में रख लिया और टिफ़िन में गैस बन गई और टिफ़िन में एयर बन गया या फिर गैस बन गया, जो भी बोल सकते हैं। तो अब मैं जब वहाँ पे ले गई और लंच के टाइम फिर मैंने उसे ओपन किया, वो ओपन ही नहीं हो रहा था। मेरे साथ जो मेरा स्टाफ भी साथ में गए थे, तो मैंने उनको दिया। मैंने सोचा कि शायद मेरे से ना खुले तो वो उनसे खुल जाए मेरा लंच बॉक्स। हाँ, बट मेरा लंच बॉक्स वहाँ नहीं खुला और फिर मुझे वहाँ पे कैंटीन का खाना खाना पड़ा। कैंटीन के खाने में मैंने लिया राजमा और चावल, जो कि 40 रुपीज़ का एक प्लेट आता है। फिर मैंने वो राजमा चावल खाए। स्वादिष्ट तो नहीं थे, बट मुझे खाना पड़ा, क्या कर सकते हैं। और फिर मैं वो टिफ़िन फिर घर लेके आई। फिर घर पे मैंने ट्राई किया, जीजू ने ट्राई किया खोलने के लिए, नहीं खुला। फिर मैंने उसे ठंडे पानी में आधे घंटे के लिए रख दिया। फिर मैंने खोला तो वो टिफ़िन खुल गया। फिर क्या कर सकते थे, अब वो चावल तो वेस्ट गया, क्योंकि सुबह का बना हुआ शाम को खाने का मन तो किया नहीं। फिर अब मुझे हमेशा ये ध्यान रहेगा कि जब भी खाना बनाती हूँ उस तुरंत के तुरंत उस टिफ़िन में नहीं रखना है, क्योंकि उससे टिफ़िन में एयर बन जाएगी और वो टिफ़िन जो है स्टक हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा। और जो अब ये सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी मैंने गरमा ली है और अब सिर्फ खाना को सर्व करना है। तो चलो अब खाना खा लेते हैं। और जो रोटियां हैं वो भी बन के रेडी हो गई हैं और खाने वाले भी रेडी हो गए हैं खाना खाने के लिए। तो मुझे अब 2 थालियों में निकालना है, सोनी दीदी के लिए और जीजू के लिए। किसमें डाल देती, टेस्ट खराब है, पानी वानी गर्म करके डाल दो। पहले तो हम नीचे ही बैठ के खाना खाते थे, बट अब ठंड आ गई है तो इसकी वजह से नीचे तो बैठने का मन नहीं होता है। इस वजह से बेड पे ही बैठ के खा लेते हैं। और ठंड में फ्राई चावल हो या फिर लाइक कोई भी चीज़ हो, ठंड में खाना जो है बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। धनिया भी होता है, डला होता है। अलका कहती है कि धनिया से क्या फ़र्क पड़ता है खाने में, है ना। सोने तुम ये वाला चावल लोगे नॉर्मल? सब्जी में धनिया ना हो तो टेस्ट नहीं आता है। धनिया से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। अगर जो भी खाना हो तुम्हारी जो मर्जी, धनिया हो या फिर मटर हो। तो खाना स्टार्ट हो गया है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में